फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज़ की बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, जिसे पहनने पे आप बहुत ही डिफरेंट लुक कैरी करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक लिया है हमने 80 सेंटीमीटर, सैंटून फैब्रिक लिया है हमने 80 सेंटीमीटर और नेट फैब्रिक हमने हाफ मीटर लिया है। इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग पर करेंगे। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ रखनी है 13.5 इंच। 1 इंच इसमें प्लस करना है मार्जिन का, तो 14.5 इंच लिया। शोल्डर लिया 7 इंच और आर्मोल लिया 6.5 इंच। इसे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं, तो 34 का फोर्थ पार्ट लेना है 8.5 इंच और 2.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 2 इंच टक्स के लिए लेना है और 2.5 इंच मार्जिन के लिए। 1 इंच से आर्मोल के साइड पर गोलाई दे दी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले आई हो की पट्टी के लिए हाफ इंच की मार्किंग कर लेनी है। उसके साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। आर्मोल लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 8.5 इंच। 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ ले लेनी है हमें 14.5 इंच। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच बैक टक्स के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्महोल की साइड पर गोलाई देनी है। कट करना है इन दोनों ही पार्ट को। तो देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। टक्स पॉइंट लेना है हमें 10 इंच पर। प्रिंसेस कट का शेप दिया। टक्स की जो विड्थ है वो हम 2 इंच की रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से शेप देना है। इसे हम कट करेंगे। तो देखिए, इन पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक पेपर लेना है और ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेनी है। इसे कट करेंगे। नेक की विड्थ हम 4 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ हमें यहाँ पर रखनी 3.5 इंच। बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसे कट करना है। यहाँ पर देखिए, हम 1 इंच की इस तरह से मार्किंग करेंगे। जो स्केल की विड्थ है वो 1 इंच की है। इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली और अब इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ से पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा जॉइंट रहने देना है इसमें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा रहने दिया है, पूरा कट नहीं किया। और फैब्रिक पर इस तरीके से रखना है। इसे अच्छे से पिनअप करते हुए इसकी एज इट इज़ मार्किंग लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे रखा। यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। बाकी सभी साइड से एज इट इज़ ही रखेंगे और इसे कट करेंगे। तो देखिए, इस पार्ट को हमने कट कर लिया है और अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्लेट्स हैं, यहाँ पर उतनी ही प्लेट्स हम इसमें डालेंगे। तो ये टोटल 10 हैं। तो 10 ही हमको इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे स्टिचिंग के टाइम पर, तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर
जो बाकी का फैब्रिक बचा हुआ है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है और बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ है ना वो हमारा 80 सेंटीमीटर में ही बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है, 80 सेंटीमीटर ही लेना है। ये वाला पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे और इसे कट करेंगे। स्लीव्स को कट करना है लेकिन उसे हम बाद में कट करेंगे। देखिए इन दोनों को लाइनिंग के साथ स्टिच किया। अब ये वाला जो पार्ट था उनको दोनों को इस तरीके से रखना है और दोनों ही पार्ट सीधे साइड आनी चाहिए। और यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो टोटल जितने हमने यहाँ पर प्लेट्स को कट किया था उतनी ही प्लेट्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 प्लेट्स कट की थी टोटल, तो हमें यहाँ पे 10 ही प्लेट्स डालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से डिज़ाइन बन गई है और अब इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर रखते हुए पिनअप करते हुए स्टिच करना है। सभी साइड से स्टिच कर लिया है और साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्रॉस में पट्टी कट की है और डबल करते हुए इसे नेक पर स्टिच कर लेना है। तो जब भी हम नेक पर पट्टी लगाते हैं तो क्रॉस में कट कर कर ही लगाते हैं। कट लगा लेना है पूरे ही नेक पर। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे, सेंटर पर कट लगा के बाकी साइड भी सेट कट लगा लिए हैं। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सेंटर पर भी हमें एक कट लगा लेना है ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। नेक को स्टिच कर लिया है। अब सेंटर पे हमें यहाँ पर मोती लगा लेने हैं। इसमें मोतियों को टक कर लेना है जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं। अब प्रिंसेस कट के पार्ट को स्टिच करना है। नीचे की साइड पट्टी लगानी है। पट्टी की जो विड्थ है वो हमने 2 इंच की रखी है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर 0.75 इंच की हमें इस तरीके से गोलाई देनी है दोनों ही आर्म होल पर। और फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक की विड्थ हमें 4 इंच रखनी है। नेक की लेंथ हम 10 इंच रख रहे हैं। वी शेप देना है हमें यहाँ पर और इसे कट करना है।
इन्हें हमें मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें हुक की पट्टी लगानी है। लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए स्टिच किया, एक स्टिच उसके ऊपर से किया है, अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच किया। अब आई की पट्टी लगाएंगे, विड्थ में से 3 इंच लिया है, इस तरह से स्टिच करेंगे और अब साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे नेक पर पट्टी लगानी है, जैसे कि क्रॉस में और फ्रंट पार्ट पर लगाई थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए नेक भी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर बैक टक्स लगाना है, जिसकी लेंथ हम 4 इंच रखेंगे और नीचे की साइड पट्टी लगानी है, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी। अब यहाँ पर स्लीव्स कट करने के लिए बैक आर्म होल को मेज़र करना है, तो ये 8.5 इंच आ रहा है। ऊपर की साइड शोल्डर को हटाने के बाद, यानी स्टिच करने के लिए आप हाफ इंच ले लीजिए, बाकी जो आर्म होल है उसे मेज़र करना है। टोटल लेंथ हमें यहाँ पर इसकी यहाँ पर रखनी है 16 इंच और 1 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए, और 8.5 इंच हमारा आर्म होल था तो वो ले लिया है। 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन कर लिया। अब यहाँ पर ये मेरे पास 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमें यहाँ पे पफ स्लीव्स बनानी है, तो हम यहाँ पर 6 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसे इस तरीके से कट कर लिया है। नीचे के साइड से भी स्ट्रेट ही कट करना है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पर हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। देखिए प्लेट्स डाल लेनी है इस तरीके से, और प्लेट्स हमें इस तरीके से डालनी है कि जो हमारा आर्म होल है वो इसमें पूरा आना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए आर्म होल और हमारी स्लीव्स का राउंड। तो प्लेट्स डालनी है, नीचे के साइड भी प्लेट्स डालेंगे बॉटम में। नीचे के साइड थोड़ी घनी घनी सी प्लेट्स डालनी है, क्योंकि वो हमारे स्लीव्स का राउंड है, तो वहाँ पे हमें कम डालनी है, पास पास डालनी है। तो ये देखिए स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया, लाइनिंग फैब्रिक, इसकी यहाँ से लेंथ हमने 7 इंच ली, क्योंकि 11 इंच हमारा स्लीव्स राउंड है, और 2 इंच प्लस कर लिया। यहाँ पर भी हमें 11 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें इसे फोल्ड किया, इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 6 इंच की ली है, तो जो हमारी स्लीव्स बनेगी वो 21 इंच की बनेगी, क्योंकि इसमें भी हमने हाफ इंच मार्जिन का लिया है। दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया। यहाँ पर अच्छे से पिनअप कर लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें तो ये पार्ट छोटा बड़ा ना हो। और नीचे के साइड से हम इसे स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है। एक साइड से स्टिच और करेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको अंदर की साइड रखते हुए ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो इसे हमने स्टिच कर लिया, स्लीव्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें शोल्डर को स्टिच करना है। सेंटर पर रखते हुए स्लीव्स को स्टिच करेंगे। एक स्टिच इसके ऊपर से करना है, ताकि जब हम स्लीव्स को पहने तो ये बाहर की साइड ये फैब्रिक ना दिखे स्टिचिंग का, तो इसलिए हमें ब्लाउज़ की साइड पर करते हुए स्टिच कर लिया।
सेंटर पर पिन अप करते हुए साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट करना है। ब्लाउज को उल्टा करते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। सेंटर से चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, स्लीव्स राउंड का हाफ लेना है। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए फिटिंग लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।